अभी आपने देखा कि कुछ दिन पहले बांग्लादेश में सत्ता परिवर्तन हो गया। वहाँ की मौजूदा प्रधानमंत्री अपने देश को छोड़कर भाग निकली और ऐसी स्थिति में ऐसा भी हो सकता था या हो सकता है कि आर्मी वहाँ का टेक ओवर कर ले। फिर वहाँ पर तानाशाह आएगा। आर्मी के पास पूरी ताकत होती है तो वो जिस तरीके से चाहें उस तरीके से देश को गवर्न कर सकते हैं। जैसे पाकिस्तान में कई बार आर्मी ने तख्ता पलट किया है। तो वहाँ के लोगों ने कितनी बड़ी मूर्खता की है कि वहाँ की जो प्रेजेंट गवर्नमेंट थी उसको डिसमेंटल करने के लिए उसके प्रति इतना आक्रोश दिखाकर हिंसक प्रदर्शन करके अपनी ही सरकार को उखाड़ फेंका। अगर सत्ता परिवर्तन करनी थी तो आंदोलन और ये सारे कार्यक्रम तब करने थे जब इलेक्शन होते हैं और लोगों को अपने साथ लेकर ये सत्ता परिवर्तन करनी थी जिससे कि कोई डिक्टेटर देश में ना आ सके। लेकिन ऐसी स्थिति में जब आपने अपने प्रधानमंत्री को भगा दिया और ऐसी स्थिति में अगर आर्मी टेक ओवर करके आप पर रूल करती है और आपको जो चाहे वो आपसे करवाती है, आप पर जो चाहे वो रूल थोपती है, फिर आप क्या करेंगे? क्योंकि आर्मी के पास बहुत ज़्यादा पावर होती है। अपने ही देश को इस तरफ ढकेल कर बांग्लादेशियों को क्या मिला? क्या इससे अब बांग्लादेश का एम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ जाएगा, बहुत सारी नौकरियां निकलेंगी? क्या इससे वहाँ की गरीबी की जो स्थिति है वो ठीक हो जाएगी? क्या वहाँ पर जो रोजगार है वो ज़्यादा तेज़ी से बढ़ेंगे? क्योंकि जहाँ पर लोकतांत्रिक सरकार नहीं होती, जहाँ पर कोई स्टेबल गवर्नमेंट नहीं होती, वहाँ पर देखा गया है कि कोई भी फॉरेन इन्वेस्टर इन्वेस्ट करना नहीं चाहता और ना ही देश के डोमेस्टिक इन्वेस्टर वहाँ पैसा लगाना चाहते हैं, कंपनियां खोलना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कभी भी कुछ भी हो सकता है। ऐसे अनिश्चित माहौल में कोई कुछ नहीं करना चाहता। तो ऐसी स्थिति में जॉब क्रिएट नहीं होती, ऐसी स्थिति में देश विकसित नहीं होता, देश संपन्न नहीं होता, देश तरक्की नहीं करता। तो फिर भी वहाँ के लोगों ने, छात्रों ने ये विद्रोह किया। ये घृणा थी या कहें बाहर की ताकतों ने बांग्लादेश के साथ इतना इंटरफियर किया, वहाँ के स्टूडेंट को ऐसे गाइड किया। वहाँ टूल किट जैसे हमारे किसान आंदोलन में चली थी, ऐसे ही उसको एक बड़ा आंदोलन बनाकर वहाँ की सरकार पर, वहाँ की सत्ता पर दबाव बनाकर उसको डिसमेंटल कर दिया। इससे नुकसान सिर्फ बांग्लादेश का हुआ है और किसी का कोई नुकसान नहीं हुआ। ना इन स्टूडेंट्स को कोई नई जॉब मिलने वाली है, ना इन स्टूडेंट का फ्यूचर बेहतर होने वाला है। इनमें से कुछ छात्र नेता हैं वो ज़रूर राजनीति में आ जाएंगे, लेकिन बाकी सब तो बस पिसेंगे। और पिसेगा सबसे ज़्यादा वहाँ का जो निम्न वर्ग है, जो गरीब है, जो पिछड़ा हुआ है, वो पिसेगा, क्योंकि उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। वो ना तो राजनीति में होता है, ना वो किसी और तरीके से अपनी बात को व्यक्त कर सकता है, कोई फ़ायदा उठा सकता है। इसलिए हम भारतवासियों को बांग्लादेश के इस इवेंट को ध्यान में रखते हुए अपने देश में कभी भी ऐसे प्रदर्शन नहीं करने या ऐसे प्रदर्शन का सपोर्ट नहीं करता जिनमें हिंसा हो, जिनमें देश की सरकार को ही डिसमेंटल करने की कोशिश की गई हो, जिनमें देश के प्रतिष्ठानों जैसे इलेक्शन कमीशन, जैसे अपनी जस्टिस व्यवस्था है, जो हमारा न्याय व्यवस्था है, उस पर, पुलिस पर, आर्मी पर, जिनमें इन सिस्टम को डिसमेंटल करने की कोशिश की जा रही हो, ऐसे किसी भी प्रदर्शन में भाग नहीं लेना चाहिए, क्योंकि इससे हमारा देश कमज़ोर होता है। और एक बार सिविल वॉर होता है तो उसका नुकसान सदियों तक होता है, 10 और 20 सालों तक हो सकता है ऐसी गवर्नमेंट ना आए जो देश को आगे ले जा सके। इसलिए हमें अपने देश में ऐसी गलती नहीं करनी, क्योंकि अमेरिका जैसे देश किसी भी देश को ताकतवर नहीं होने देना चाहते। वो किसी भी कंट्री को ऊपर ग्रो नहीं होते देखना चाहते, क्योंकि जैसे ही कोई कंट्री ताकतवर होता है, इससे उनकी पावर को, उनके डॉलर को खतरा पैदा हो जाता है। तो ऐसे खतरे को कभी भी अमेरिका बर्दाश्त नहीं करता। भारत आगे ना बढ़े इसलिए पाकिस्तान को अमेरिका हमेशा जिंदा रखता है, और चीन आगे ना बढ़े इसके लिए भारत को हमेशा जिंदा रखता है, और रसिया आगे ना बढ़े इसके लिए चीन को हमेशा जिंदा रखता है, और मिडिल ईस्ट में कोई कंट्री ग्रो ना कर जाए, ताकतवर ना बन जाए, इसके लिए इजराइल को जिंदा रखता है।
अमेरिका कभी भी अपनी ज़मीन पर कोई युद्ध नहीं लड़ता। वो दूसरे देश में जाकर ही वहाँ की सत्ताओं को परिवर्तित कर देता है जो उनके हिसाब से पॉलिसी नहीं बनाते। भारत ने रसिया से ऑयल खरीदा और अमेरिका ने भारत के इलेक्शंस में इंटरफियर किया, जिसका रिजल्ट आप देख रहे हैं कि भारत की में एक टूटी फूटी सरकार बनी है। इससे हमारा देश कमज़ोर हुआ है। अमेरिका का कोई नुकसान नहीं हुआ, किसी और का कोई नुकसान नहीं हुआ। हम एज ए नेशन कमज़ोर हुए हैं क्योंकि हमारी सरकार कभी भी बिखर सकती है, आप चाहें या ना चाहें। इसलिए अगर आप एक सच्चे राष्ट्रभक्त बनना चाहते हैं तो पूरी दुनिया पर अपनी नज़र बनाए रखिए कि कौन देश क्या कर रहा है, कौन सा देश क्या चाल चल रहा है। इससे आपको स्पष्ट पता चल जाएगा कि हमारे देश के लिए क्या सही है। अगर आप आंतरिक राजनीति को देखकर अपना मन बनाते हैं, अपना विचार बनाते हैं, अपना निर्णय लेते हैं कि मुझे किस पार्टी को क्यों वोट देना चाहिए, तो आपका जो विश्लेषण है वो अधूरा रह जाता है। अगर आपको सही विश्लेषण करना है कि हमारा देश कहाँ जा रहा है, तो उसके लिए आपको अपने आस पड़ोस के या विश्व के सभी देशों की तरफ देखना चाहिए कि वो किस गति से जा रहे हैं और हम किस गति से जा रहे हैं। हमें देखना चाहिए कि हमारे आसपास और पूरे वर्ल्ड के देशों में हमारी जीडीपी कैसी चल रही है। हमें देश का देश से कंपेयर करना चाहिए, राज्य का राज्य से कंपेयर करना चाहिए और राष्ट्र के नेता का राष्ट्र के नेताओं से कंपेयर करना चाहिए। तभी हमें पता चलेगा कि हमारे देश की स्थिति सही दिशा में है, हमारा देश सही दिशा में जा रहा है या गलत दिशा में, हमारा नेता सही काम कर रहा है या एवरेज काम कर रहा है या गलत काम कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।